हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम अपनी वन लाइनर सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने जो है आपको पीछे के वीडियोस में 500 वन लाइनर्स जो है पूरे कंप्लीट करा दिए थे। अब क्योंकि हमें जो है टोटल 1000 वन लाइनर्स कंप्लीट करने हैं, तो ये आज जो है 500 प्लस से जो है आपके वन लाइनर्स शुरू होंगे और वे जितने भी पॉसिबल हैं एक वीडियो में वो हम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैंने जो है प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर बना दी है कि 1000 वन लाइनर की, आप वहां से जो है दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं और उसके साथ में मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश करिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वहां पर 500 सब्सक्राइबर्स होंगे देन वी विल स्टार्ट अ क्विज ओवर देयर। तो चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो 1000 वन लाइनर्स हो सकते हैं, जो कि आपका टीजीटी, पीजीटी या फिर अगर आप यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन लाइनर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट वाले वीडियो में 502 तक वन लाइनर्स को कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर जो है हम 502 से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हमारा जो वन लाइनर है वो है बार्थ द डेथ ऑफ द ऑथर। जो ये बुक है वॉज पब्लिश्ड इन 1968। ये जो बुक पब्लिश हुई थी वो कब पब्लिश हुई थी, तो ये पब्लिश हुई थी आपका 1968 में। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो बुक का नाम दिया है क्या है, द डेथ ऑफ द ऑथर। और ये पब्लिश कब हुई थी, तो ये पब्लिश हुई थी 1968 में। थोड़ी सी बात मैं और बता दूं, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, रोलैंड बार्थ्स। और साथ साथ में जो है ये एक फ्रेंच एसिस्ट एंड क्रिटिक है। ये क्या है, फ्रेंच एसिस्ट एंड क्रिटिक। ये पॉइंट आप याद रखिए कि ये फ्रेंच एसिस्ट और फ्रेंच क्रिटिक हैं। अब जो यहाँ पर अगर आप देखें तो द डेथ ऑफ द ऑथर है, ये क्या है, तो ये इसका अगर जॉनर की बात करें तो ये एक एसे है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस एंड स्पीच एंड फेनोमेना आर दी वर्क्स ऑफ जैक्स डेरिडा। ध्यान से देखिए, जो है जो ऑफ ग्रामेटोलॉजी है, राइटिंग एंड डिफरेंस, साथ में स्पीच एंड फेनोमेना, ये जो वर्क हैं वो जैक्स डेरिडा के हैं। एक पॉइंट और आपको पता होगा कि जैक्स डेरिडा का नाम जो है ज्यादातर थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट भी आप याद रखिए कि इन जैक्स डेरिडा का जो है नाम एसोसिएट होता है थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 504। जे हिलिस मिलर, पॉल डी मैन, हेरोल्ड ब्रूम एंड जेफरी हार्टमैन आर दी येल क्रिटिक्स। ध्यान से देखिए, ये चारों के चारों का नाम किसके साथ जुड़ रहा है, येल क्रिटिक्स। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि येल क्रिटिक्स से क्या मतलब है। येल क्रिटिक्स वो थे जो यूजुअली जो है कहां पर टीच कर रहे थे, येल यूनिवर्सिटी में टीच कर रहे थे। ये चारों के चारों लोगों जो है टीचिंग कहां कर रहे थे, ये येल यूनिवर्सिटी में कर रहे थे। इसी वजह से इनको जो है हम येल क्रिटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए, मॉडर्निस्ट लिटरेचर एज इन इलियट्स द वेस्टलैंड एम्प्लॉयड फ्रेगमेंटेड फॉर्म, डिसकंटिन्यूअस नैरेटिव्स एंड कोलाज। जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है, जैसा कि इलियट ने जो है अपनी वेस्टलैंड में किया क्या है, उन्होंने क्या किया, फ्रेगमेंटेड फॉर्म्स, डिसकंटिन्यूअस नैरेटिव और कोलाजेस का यूज किया हुआ है। आपको पता है कि वेस्टलैंड जो है 1922 में पब्लिश हुई थी। ये टीएस इलियट की एक बहुत ही फेमस पोएम है और इसमें जो है टोटल 5 सेक्शंस हैं। ये पहले के वन लाइनर्स में हमने ये बात कहीं पर डिस्कस की है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 500 जो आपका 6 है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। जो साइको एनालिसिस के फादर हैं वो कौन है, तो वो है सिगमंड फ्राइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, सिगमंड फ्राइड इज नोन एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 लेवल्स ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने माइंड की 3 लेवल्स बताए थे, उनमें से 3 लेवल्स कौन कौन से हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कल्चर एंड सोसाइटी एंड द लॉन्ग रेवोल्यूशन और द वर्क ऑफ रेमंड विलियम्स। जो रेमंड विलियम्स हैं ये एक वेल्स सोशलिस्ट राइटर थे जो है, और इनकी जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कल्चर एंड सोसाइटी, साथ में द लॉन्ग रेवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट
अब देखिए जो है लेकन सेड, लेकन ने क्या कहा था, द अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज। तो ये जो है लेकन का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने दिया था द अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज। नेक्स्ट है द विंडिक्शंस ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन इज द वर्क ऑफ मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि जो है द विंडिक्शंस ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, विमेन के बारे में बात हो रही, साथ ही इसे जो है एक महिला फीमेल राइटर ने लिखा है, क्या लिखा है, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने लिखा है। तो इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है ये। नेक्स्ट है 511 पॉइंट, क्या लिखा है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 में आया, वाज जॉइंटली रिटन बाय कार्ल मार्क्स, इसको कार्ल मार्क्स ने लिखा था, और जो दूसरे राइटर थे वो थे फ्रेडरिक एंजल्स। ये जो है इन दोनों लोगों ने जो है इसको ज्वाइंटली पब्लिश कराया था। ये एक तरह से जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका एक तरह से मैनिफेस्टो था, उसके प्रिंसिपल्स थे, उसके एक आइडियाज थे जो है कि कैसे जो है पार्टी को रन करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है आगे जो पॉइंट है, थियोडोर अडोर्न, हर्बर्ट मार्क्यूस एंड द वाल्टर बेंजामिन बिलोंग टू द फ्रैंकफर्ट स्कूल। अब एक फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना हुई थी, उसमें से जो है ये तीनों के तीनों जो राइटर्स हैं वो बिलोंग करते हैं। नाम क्या है यहाँ पर देख लीजिए, थियोडोर अडोर्न, हर्बर्ट मार्क्यूस एंड वाल्टर बेंजामिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है ये क्या है, इसके बारे में आप कहीं से थोड़ा सा जो है आप गूगल करके जो है आप पढ़ लीजिएगा। ये तीनों जो है ये एक स्कूल था, वहां से ही ये तीनों के तीनों ऑथर्स बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, रेमंड विलियम्स, टेरी ईगल्टन एंड फेडरिक जेम्सन आर ब्रिटिश मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स। ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स है। जो रेमंड विलियम्स है, टेरी ईगल्टन है एंड फेडरिक जेम्सन। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक की बात आए तो इन तीनों का नाम आपको याद आना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका पॉइंट क्या है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर आर मेजर टर्म्स इन मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इसमें बेस और सुपर स्ट्रक्चर को जो है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अकॉर्डिंग टू फ्रूड, मतलब जो है सिगमंड फ्राइड, ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय टू कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स, नेमली इरोज मतलब लाइफ ड्राइव, एंड दूसरा जो है थैंटोस, तो ये जो है डेथ ड्राइव। तो सिगमंड फ्राइड ने ये बताया था कि जो ह्यूमंस हैं वो दो जो डिजायर्स होती हैं उनके अंदर ज्यादा होती है, एक तो होता है इरोस और दूसरा होता है थैंटोस। तो इरोस का मतलब होता है लाइफ ड्राइव और थैंटोस का मतलब होता है डेथ ड्राइव। नेक्स्ट पॉइंट जो 516 है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फेमिनिस्ट वर्क द सेकंड सेक्स वाज रिटन बाय सिमन डी ब्यूवायर। जो ये साइमन डी ब्यूवायर ने जो है जो सेकंड सेक्स है इसको लिखा था, और ये जो है आपका जो पब्लिश हुआ था वो कब पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 1949 में। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर पॉइंट 517 क्या लिखा है, द केट मिलेट्स सेक्सुअल पॉलिटिक्स वाज पब्लिश्ड इन 1969। जो केट मिलेट है उनकी जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक है उसका पब्लिकेशन हुआ था 1969 में। पावर एंड नॉलेज इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द थ्योरेटिशियन फोकॉल्ट। जो थ्योरेटिशियन फोकॉल्ट है उनसे जो है पावर और नॉलेज का कॉन्सेप्ट जो है रिलेट करता है। आगे देखते हैं जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 519। इसमें क्या है, Bakhtin's concept of dialogism means that text incorporates a number of conflicting voices। अब ये एक रशियन जो है आपका थे, बेसिकली जो है मिखाइल बख्तिन, इन्होंने जो है डायलॉगिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्होंने ये बताया था कि जो टेक्स्ट होता है वो यूजुअली इन नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस पर डिपेंड करता है, या उसमें जो है नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस होती हैं। आगे देखते हैं, फौकॉल्ट डिफाइंस डिस्कोर्स एज एन institutionalized way of thinking, a kind of language used by which the language functions as an agency that positions human being as subject within power relation। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए कि फौकॉल्ट ने जो है डिस्कोर्स की क्या डेफिनेशन दी थी। आगे देखते हैं जो हमारा 521 पॉइंट है वो क्या है, द रिसेप्शन थ्योरी। जो द रिसेप्शन थ्योरी है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्क ऑफ हैंस एंड रॉबर्ट जॉर्ज। जो हैंस और रॉबर्ट जॉर्ज हैं, इनके जो है वर्क से जो है रिसेप्शन थ्योरी जो है निकल करके आई थी। अब देखिए फिर से आ गया रोनाल्ड बार्थ से रिलेटेड, ये क्या है, रोलैंड बार्थ फॉर्मुलेटेड द टर्म रीडरली एंड राइटरली टेक्स्ट। जो रोनाल्ड बार्थ हैं जिनका जो है रीडरली और राइटरली जो टर्म्स हैं, इन्होंने जो है
फॉर्म किया था? आपको पता है, अभी मैंने पीछे ही बताया है, ये एक फ्रेंच एसेइस्ट और क्रिटिक है जो है। नेक्स्ट देखिए, कल्चरल मटेरियलिज्म इज अ टर्म यूज्ड बाय रेमंड विलियम्स। जो कल्चरल मटेरियलिज्म है उसका टर्म, ये टर्म किसने यूज किया है? तो ये टर्म यूज किया है रेमंड विलियम्स ने। नेक्स्ट देखते हैं आपका पॉइंट क्या है। फेनोमेनोलॉजी इज एन अप्रोच टू फिलोसफी डेवलप्ड बाय ह्यूसेल। जो हर जो ये टर्म है फेनोमेनोलॉजी, ये एक अप्रोच है किसमें? फिलॉसफी में। डेवलप्ड बाय ह्यूसरल, जो ये थे, इन्होंने जो है इसको डेवलप किया था। आगे देखते हैं हमारा जो पॉइंट नंबर 525 है, क्या लिखा हुआ है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक एंड द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स आर द वर्क्स ऑफ फोकॉल्ट। जो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन है, द बर्थ ऑफ क्लिनिक एंड द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, दीज आर द वर्क्स ऑफ द फोकॉल्ट। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा क्या है। सेसुरा गेव इंपॉर्टेंस टू स्पीच ओवर राइटिंग। मतलब जो सेसुरा थे, इन्होंने क्या किया, स्पीच को इंपॉर्टेंस दिया ओवर द राइटिंग। लिखने की बजाय उन्होंने बोलने पर जो है ज्यादा जोर दिया। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेरिडा क्रिटिक्ड लोगोसेंट्रिसिज्म फॉर इट इन्वॉल्व ए मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। जो डेरिडा थे, उन्होंने लोगो क्रिटिसिज्म को जो है क्रिटिक किया था, क्योंकि इसमें जो है मेटाफिजिक ऑफ प्रेजेंस है, इसके लिए जो है। आगे देखते हैं 529, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लिटरल मीनिंग ऑफ अ बैलेड। जो बैलेड होता है उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो होता है डांस सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, द मीनिंग ऑफ द इपिथेलियम इज ब्राइडल सॉन्ग। आपको पता है इपिथेलियम और प्रोथेलियम, उसको किसने लिखा है? तो इसे लिखा है एडमंड स्पेंसर ने। एडमंड स्पेंसर ने ये दोनों वेडिंग सॉन्ग लिखे थे जो है, एक तो अपनी जो है वाइफ के लिए, दूसरा एक अर्ल थी, उनकी दो डॉटर्स थी, उनके बारे में जो है उन्होंने ये वेडिंग सॉन्ग्स तब लिखे थे। नेक्स्ट है चेवी चेस। जो चेवी चेस है क्या है? इज एन एग्जांपल ऑफ एन अर्लीस्ट बैलेड। मतलब जो है बहुत पहले लिखे गए बैलेड्स में से एक आता है चेवी चेस। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ब्लेस्ड डैमोजेल इज अ पोएम बाय डीजी रोजेटी। जो ब्लेस्ड डैमोजेल है, ये एक पोएम है, इसको लिखा किसने है? तो इसे लिखा है डीजी रोजेटी ने। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 532, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट इज अ लाइन टेकन फ्रॉम अ सोनेट बाय मिल्टन। ये जो लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, ये जो लाइन है वो एक सोनेट से ली गई है। आपको पता होगा कि जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो सोनेट है उससे जो है ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ अ क्राइस्ट नेटिविटी was written by मिल्टन। जो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी है, इसे किसने लिखा? तो इसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट है ओड, मतलब सिर्फ ओड है, ओड टू हिमसेल्फ, इसका जो वो हो गया, was written by बेन जॉनसन। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका 535 क्या है? द एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। मतलब एपिक क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम व्हिच सेलिब्रेट्स द लाइफ, हीरोइक डीड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ अ ग्रेट हीरो। एक कोई ग्रेट हीरो होता है, महान हीरो होता है, उसकी लाइफ के बारे में और हीरोइक डीड्स और उसने क्या अचीव किया, इन सारी चीजों के बारे में जो है वो डिपिक्ट करता है, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। नेक्स्ट जो है आज के इस वीडियो का हमारा ये आखिरी पॉइंट होगा 536। टोटल हम लोगों ने अराउंड 35 पॉइंट्स इस वीडियो में कर लिए हैं। तो देखिए ये क्या है, दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्विटनेस इज अ लाइन टेकन फ्रॉम कीट्स ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। जो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है, जॉन कीट्स ने जिसे लिखा था, उससे ये लाइन ली गई है, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने जो है बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो ना करने के लिए थोड़े ही पॉइंट लिए हैं, 35 पॉइंट्स, ताकि आपको बोर ना महसूस हो। तो लगातार आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको ऐसे ही जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। और अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली आप जो है हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। आपको जो है जो भी इसका सेलेक्टेड जो, या आप ऐसे कहिए कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हम एमसीक्यू सीरीज भी चला रहे हैं। एमसीक्यू सीरीज में जो है बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। साथ में ये जो वन लाइनर की सीरीज है, ये अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं तो वहां तक भी आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साथ में अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो देन इस पॉइंट से जो आपकी जो थिंकिंग लेवल है वो काफी जो है आपका बढ़ेगा, और आपका जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप हमको जो है साथ में, मैंने कहा पहले ही कि आप जो है
टेलीग्राम चैनल पर भी सब्सक्राइब करिए। वहां पर जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स होंगे हम लोग एक क्विज करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम की संभावनाएं बन रही हैं। तो अपनी तैयारी को जो है लगातार धार देते रहिए। इसी के साथ अब जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।